बीजेपी के कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर के विरोध में उतरे ग्रामीण, जमकर हुई सरकार विरोधी नारेबाजी, भारी पुलिस बल तैनात। कुरुक्षेत्र भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर में अचानक ग्रामीण किसानों ने हंगामा कर दिया। किसानों ने न केवल नारेबाजी की बल्कि मौके पर मौजूद भाजपा पदाधिकारियों को सख्त शब्दों में नेताओं के विरोध और शिविर न करने की कड़ी चेतावनी भी दे डाली। आपको बता दें कि धानेसर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों बहादुरपुरा और तिगरी खालसा में भाजपा कार्यकर्ता ट्रेनिंग प्रोग्राम था। तिगरी खालसा में भाजपा को किसानों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। फिर क्या था, देखते ही देखते गांव तिगरी खालसा पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस के पहरे में भाजपा कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीतियों और विकास विषय की ट्रेनिंग दी गई। कार्यक्रम में जितने कार्यकर्ता मौजूद थे उससे डबल संख्या में पुलिस बल तैनात था, जिसके नेतृत्व के लिए डीएसपी समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इतना ही नहीं, गुप्तचर एजेंसियां भी मुस्तैदी के साथ बीजेपी के शिविर में खलल डालने वालों पर पैनी नजर रखे हुए थी। आदर्श थाना प्रभारी सूरज चावला ने बताया कि पुलिस का काम कानून व शांति व्यवस्था कायम रखना है। यहाँ कुछ किसान आए थे जिन्हें समझाकर भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को भी नहीं है। वही किसानों का कहना है कि सर्दी और बरसात में आंदोलन कर रहे किसान मर रहे हैं, भाजपा सरकार उनकी नहीं सुन रही। किसानों ने कहा, जब तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक विरोध जारी रहेगा। क्या विरोध हो रहा है? हम जो ये यहाँ पर सुधा साहब जी आ रहे हैं उनका विरोध कर रहे हैं कि किसानों के बारे में वो बिल्कुल वो नहीं कर रहे, कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है किसानों के बारे में। उधर वो बारिश चल रही है, वो चल रहा है, वो ऐसे ही पड़े हैं और भाइयों का कोई देखभाल नहीं हो रहा उनका। ना ही किसानों की जो मांगे हैं उनके बारे में कोई विचार किया जा रहा है। डेट दी गई थी 4 तारीख, उसके बाद भी कुछ नहीं होया। हमारे पसंद ये है कि हमारे भाई जो वहाँ पर लग रहे हैं तपन लग रहे हैं दिल्ली वाले बैठे, हम भी उनके साथ में है। और यहाँ पर बारह क्यों जो शोषण किया जा रहा है, सुधा आ गया यहाँ पर उसके तीन आधे देश के बारे बतावेगा तो वो उसके खिलाफ हमने यहाँ पर किसान यूनियन इकट्ठी की है। हमारी इकट्ठी हो रही है किसान यूनियन, उसके बाद नारेबाजी कर रहे हैं और हमारे पर दबाव क्यों डाला जा रहा है भी ये नारेबाजी ना करे। कितने लोगों ने नारेबाजी की? नारेबाजी करने में कम से कम 80-90 लोग हैं, 100 के ऊपर भी निकल सकते हैं। तो अगर यहाँ कोई आएंगे तो विरोध होगा उनका? विरोध पूरा होगा। परीक्षण इनका करने देंगे या उसको रोकेंगे? नहीं करने तो रोकेंगे। क्या नाम है जी आपका? नाम नरसिंह। आज एक दिन का प्रशिक्षण शिविर लगा हुआ था, तो जहाँ कुछ गांव वालों ने किसान आंदोलन के चलते हुए विरोध करने का अंदेशा था, इस वजह से यहाँ पुलिस फोर्स तैनात की गई थी ताकि शांतिप्रिय तरीके से प्रशिक्षण शिविर कार्य संपन्न हो सके। शांति भंग करने या उपद्रव मचाने का अंदेशा था? हाँ, थोड़ा उम्मीद थी कि अपना किसान आंदोलन के चलते थोड़ा अपना प्रयास करेंगे कि कोई विरोध करने का प्रयास करें। बाकी उनको समझा दिया गया है तो शांति से अपना बैठे। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को बाह्य दृष्टि से उसका व्यक्तित्व निखारने के लिए और आंतरिक रूप से उसको वैचारिक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए इस प्रकार से प्रशिक्षण शिविर लगाए जाते हैं। और जैसे कार्यकर्ता अभी दूसरे दलों से कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं या फिर अन्य नए कार्यकर्ता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास, विकास, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य और भारतीय जनता पार्टी किन बातों को लेकर, किस विचार को लेकर भारतीय राजनीति में उतरी है, वो सब बातें सिखाने के लिए कार्यकर्ताओं को इस प्रकार से 10 से 12 जो विषय हैं उनके अलग अलग वक्ताओं के द्वारा उनके सत्र लिए जाएंगे और उन विषयों में इनको पारंगत बनाने का जो है वो प्रशिक्षण शिविर में ये काम किया जाएगा। आज विरोध भी हो रहा है, किसान बाहर एकजुट हुए, नारेबाजी करी, झंडे वगैरह भी उतार दिए गए हैं, भारी पुलिस फोर्स लगाई गई। देखिए, ये तो आज जिस प्रकार से किसान अध्यादेश पर और किसान यूनियन और दूसरे जो किसान हैं और दूसरे राजनीतिक जो दल हैं, जिस प्रकार से आज किसान आंदोलन चला है, तो उस नाते स्वाभाविक है बहुत से इस प्रकार से हर जगह ज्यादातर जहां हमारे कार्यक्रम हुए तो किसान यूनियन इस प्रकार से वो कहीं न कहीं विघ्न उन्होंने डाला है। लेकिन फिर भी समझदार व्यक्ति जब उनसे बात चर्चा की जाती है कि ये तो अंदरूनी जो संगठन का मामला है और उसमें कार्यकर्ताओं को एक ट्रेनिंग देने का काम है, तो कहीं न कहीं कोई इतना ज्यादा कोई उनकी तरफ से दबाव नहीं।